प्लेटो की ये शिक्षा योजना देखा जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है, जिससे शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थी राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे प्रकार से कर सकता है। शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा के 2 स्तर हैं। प्राथमिक स्तर पर केवल उसे व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। उच्च स्तर पर गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन, न्याय, तर्क जैसे विषयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो शिक्षा के जो स्तर हैं बच्चे की आयु के अनुसार हैं और इससे उन्हें न्याय, तर्क या इस तरह दर्शन को समझने में प्रौढ़ावस्था में आसानी रहेगी। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रदान की गई है और शिक्षा में नैतिक शिक्षा को पूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर प्लेटो का ये शिक्षा सिद्धांत काफी व्यवहारिक है, परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें अनेक कमियां भी हैं। प्लेटो का ये शिक्षा सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है। उत्पादक वर्ग के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है। अगर उत्पादक वर्ग में से कोई भी व्यक्ति टेक्निकल शिक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का क्रम बहुत अधिक लंबा है, खर्चीला भी है। इतनी लंबी और इतनी खर्चीली शिक्षा प्राप्त करने का साहस और इच्छा आमतौर से विद्यार्थियों में नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त व्यायाम, संगीत और दर्शन इन सबको महत्व दिया गया है, लेकिन साहित्य की उपेक्षा की गई है। आलोचकों का कहना है साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए उसे साहित्य पर भी बल देना चाहिए था और कला और साहित्य की जो थोड़ी बहुत व्यवस्था भी की है उस पर उसने राज्य का बहुत अधिक नियंत्रण रखा है। लेकिन फिर भी प्लेटो के हिसाब से, क्योंकि प्लेटो का उद्देश्य न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य का निर्माण करना था, उसने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो प्लेटो का ये शिक्षा सिद्धांत वर्तमान समय में लागू करना संभव नहीं है। धन्यवाद।